जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आजकल के दिनों में आप देख रहे हैं संसार में युद्ध, अराजकता का होना, एक चारों तरफ हिंसा का माहौल होना। क्या कारण है? ज्योतिष के अनुसार क्या कारण है? अशांति, अव्यवस्था बढ़ने के क्या कारण है? तो ग्रहों की स्थितियां, उनकी महादशा, अंतर्दशा, गोचर से संबंधित सब है। अराजकता बढ़ने की जो प्रमुख कारण है, गुरु का नीच होना या दुर्बल होना। इस समय गुरु अतिचारी है। गुरु धर्म, नीति, समाज का और मार्गदर्शन करता है, ज्ञान का ग्रह माना जाता है। गुरु जब नीच हो या मेष राशि में तो उत्तम माना जाता है। गुरु जब नीच का हो यानी मकर राशि में अतिचारी हो, या गुरु वक्री हो। दूसरी बात है कि गुरु राहु की युति हो जाना, राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ना, तो धर्म की अवहेलना, नैतिक पतन, अव्यवस्था बढ़ती है। शनि और राहु का प्रभाव बढ़ गया। शनि गुरु के घर में वर्तमान में गोचर कर रहा है और राहु शनि के घर में गोचर कर रहा है। तो शनि कर्म और व्यवस्था का ग्रह है। तो जब शनि गड़बड़ होता है, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि गुरु के घर में है, लेकिन गुरु अतिचारी है। तो अतिचारी ग्रह मतलब तेज चलने वाला, इसलिए अनुशासन टूटने लगता है समाज में। आपने नेपाल में देखा, बांग्लादेश की स्थिति देखी, कुछ दिन पहले श्रीलंका की स्थिति थी, पाकिस्तान की स्थिति, भारत में भी जगह जगह पर समस्याएं आ रही हैं। राहु मायाजाल का है, भ्रम और विद्रोह का को बढ़ाता है। राहु शनि की युति अगर हो जाए या दृष्टि हो जाए तो अव्यवस्था बढ़ जाती है, विद्रोह बढ़ जाते हैं, अराजकता फैल जाती है। अब राहु शनि के घर में है, मूल त्रिकोण बैठा, 18 महीने रहना है, अगले साल अक्टूबर तक रहना है। और मंगल का उग्र होना, मंगल जब राहु केतु या शनि से पीड़ित हो जाता है तो हिंसा, आक्रोश, युद्ध जैसा वातावरण बन जाता है, देश दुनिया में बना हुआ है। तो समाज में लड़ाई झगड़े, अपराध, तनाव बढ़ जाता है। चंद्रमा का असंतुलित हो जब होता है, यानी चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जिसका गड़बड़ हुआ तो मन और समाज की सामूहिक मानसिकता है, उसका प्रतीक चंद्रमा है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित हो जाए, ग्रहण दोष। शनि मंगल से पीड़ित हो जाए तो जनता में भ्रम, डर, अव्यवस्था फैल जाती है। काल सर्प योग का प्रभाव और ग्रहण काल, अभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों बीते हैं। तो संसार में जब काल सर्प योग सक्रिय होता है तो सूर्य चंद्रमा, सूर्य से ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये जब गोचर चलता है तो सामाजिक संतुलन गड़बड़ होने लगता है। जानवर, उनमें अराजकता आ जाती है, यानी जानवर का संतुलन गड़बड़ होने लगता है। बहुत सारे क्षेत्रों में आपको सुनने को मिलेगा कि बहुत सारे जानवर बच्चों को उठा ले गए, हाथियों का आतंक हो जाना, सर्प का तांडव करना। धर्म ग्रहों की कमजोरी, गुरु और सूर्य ये धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। अभी सूर्य तो कन्या राशि में और सूर्य तुला राशि में 15 अक्टूबर के बाद में नीच हो जाएगा। तो भारत देश में और भी पूरे दुनिया में धार्मिक उन्माद और बढ़ेगा। कारण कि गुरु तो कर्क राशि में 18 तारीख को आ जाएगा।
लेकिन 15 से 18 में स्थितियां ठीक नहीं हैं और गुरु जब आ जाएगा कर्क राशि में हंस योग बन जाएगा, गुरु उच्च का हो जाएगा, लेकिन अतिचारी है, केवल अक्टूबर और नवंबर तक रहेगा, उसके बाद फिर मिथुन राशि में। जून 2026 से गुरु कर्क राशि में रहेगा। तो ये दोनों कमजोर हो जाते हैं। जब गुरु और सूर्य पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाएं तो समाज में अधर्म, छल, अन्याय, अराजकता ये बढ़ जाती है, ऐसा देखा जाता है। तो मुख्य बात यही है कि गुरु अगर पीड़ित हो जाए तो धर्म का ह्रास, शनि राहु शनि का प्रभाव, अराजकता, विद्रोह, मंगल उग्र हो जाए, हिंसा और लड़ाई, चंद्रमा अशांत हो जाए तो जनता की मानसिक स्थिति अशांत हो जाती है। तो ये सब ग्रह स्थितियां जब सक्रिय हो जाती हैं तो समाज में, विश्व में अराजकता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। अगर तत्व की बात देखें आप, पंच तत्व से काया बनी है। आकाश तत्व का स्वामी गुरु, अब वही अतिचारी हो गया। शनि जो वायु ग्रह है, राहु जो वायु ग्रह है, शनि गुरु के घर में मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में वर्तमान में गोचर कर रहा है। तो वस्तु स्थिति जो इस समय बनी हुई है देश समाज की, जब तक गुरु सही नहीं होगा तब तक धार्मिक उन्माद बना रहेगा। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर, दूसरे तीसरे धर्म पर इस तरह आपस में लड़ते रहेंगे और नए नए स्लोगन निकाल करके और समाज में उन्माद फैलाएंगे। गुरु की स्थिति 2 माह अच्छी रहेगी, 18 अक्टूबर से और नवंबर के अंत तक। इसमें थोड़ा सा शांत होगा। उसके बाद जैसे गुरु मिथुन राशि में जाएगा फिर उन्माद शुरू हो जाएंगे। तो हमने कई लोग का प्रश्न किया, कई लोगों ने, कि महाराज ये बताइए क्या कारण है कि इतना ज़्यादा देश में, समाज में चारों तरफ उन्माद, अराजकता बढ़ा हुआ है? क्या कोई ज्योतिषीय विशेष घटना हुई है या क्या कारण है? तो इसीलिए हमने विचार करके ये बात को थोड़ा लिखा भी है और आपको बताया कि गुरु, राहु, मंगल, इन सब के कारण स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, किसी के उकसाए में नहीं आना चाहिए कि वो कोई जरा से कुछ बोल दे बस उसी में आप आग बबूला हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शांत जब जो लोग रहते हैं तो आगे स्थितियां निकल जाती हैं। जैसे रात्रि होती है, दिन होता है, पुनः रात्रि होती है, तो रात्रि में सब लोग सो जाते हैं इस आशा में कल दिन होगा। ऐसे ही कोई अगर अशुभ अपनी वाणी से बोलता है तो शांत हो जाना चाहिए जहाँ तक हो सके, तो सब चीज़ें ठीक हुई। अच्छा, आप व्यक्तिगत रूप से जिनका गुरु गड़बड़ है वे पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, धार्मिक दिखावा करेंगे। जिनका राहु उन प्रभावित कर रहा है शुभ ग्रहों को, तो अलग अलग भाव के हिसाब से तमाम तरह के कष्ट देगा। अब लग्न में है तो शारीरिक व्याधि, और चतुर्थ भाव में है तो मकान संबंधी, वाहन संबंधी, सप्तम में है जीवन साथी संबंधी, दसम में है तो आपके वर्क प्लेस, कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी एक फैक्टर को, एक चीज को नहीं कहा जा सकता है। ये सार्वजनिक हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ शांति से रहने पर लाभ मिलेगा। जय श्री राम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, समय समय पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।